हम सब हर रात चांद को देखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो वहां आया कैसे? देखिए, इसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। आज हम चांद के बनने के, कह सकते हैं, एक हैरान कर देने वाले और लगातार बदलते रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, करीब 50 सालों तक वैज्ञानिकों को यही लगता था कि उनके पास इसका पक्का पकाया जवाब है। ये वो कहानी थी जो हमारी साइंस की किताबों में छपी थी, मतलब एक ऐसा सच जिसे सबने मान लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जो सबूत मिले उन्होंने उस पुरानी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया, और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए और भी गहरे रहस्य का। तो चलिए सबसे पहले उसी कहानी से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, मतलब वो क्लासिक थ्योरी जिसने दशकों तक चांद कैसे बना इस बारे में हमारी समझ को आकार दिया। इसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती उथल-पुथल भरे दिनों में हमारी नौजवान पृथ्वी से थिया नाम का एक ग्रह टकराया। और ये कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी जबरदस्त खगोलीय टक्कर थी जिसने हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस थ्योरी की सबसे अहम बात इसकी भविष्यवाणी थी। ये कि टक्कर के बाद जो मलबा स्पेस में फैला वो ज्यादातर थिया का होना चाहिए था, पृथ्वी का नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब ये मलबा जुड़कर चांद बना तो उसकी केमिकल बनावट पृथ्वी से अलग होनी चाहिए थी। और यही वो सबसे जरूरी सुराग है जो आगे चलकर पूरी कहानी को पलटने वाला था। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद से चट्टानें लेकर वापस आए तो उन चट्टानों ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसने, सच मानिए, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। देखिए, वैज्ञानिकों को उम्मीद क्या थी? यही कि चांद और पृथ्वी के एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं, आप इन्हें एक तरह का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं, वो अलग अलग होंगे। लेकिन जब उन्होंने उन सैंपल्स की जांच की तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। ऑक्सीजन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सब कुछ हूबहू एक जैसा था। पृथ्वी और चांद केमिकल तौर पर जुड़वा निकले। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जैसा कि इस बड़े साइंटिफिक पेपर में कहा गया है, वो सिर्फ एक जैसे नहीं थे, वो इतने ज्यादा एक जैसे थे कि उनमें फर्क करना ही लगभग नामुमकिन था। ये खोज पुरानी क्लासिक थ्योरी के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो फर्क कितना था? महज -1 ± 5 पार्ट्स पर मिलियन। अब साइंटिफिक भाषा में इसका मतलब है 0, कुछ भी नहीं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया। थ्योरी कह रही थी कि वो अलग होने चाहिए, पर सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि वो एक ही हैं। तो ये है वो बड़ी पहेली। अगर चांद ज्यादातर एक बाहर की चीज, मतलब थिया, से बना है तो उसके फिंगरप्रिंट्स पृथ्वी से हूबहू कैसे मिल सकते हैं? यही वो सवाल है जिसने साइंटिस्ट को दशकों तक परेशान किया। और इसी वजह से पूरी तरह से नए और साहसिक आइडियाज सामने आए। तो इस आइसोटोपिक संकट को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़ा, और वो कुछ नए और काफी हिम्मत वाले आइडियाज के साथ सामने आए। तो पहला बड़ा आइडिया ये था, क्या हो अगर ये एक बड़ी टक्कर की कहानी ही ना हो? क्या हो अगर चांद कई छोटी छोटी टक्करों की एक सीरीज से बना हो? इसे ही कहते हैं मल्टीपल इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। तो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, एक बड़ी टक्कर के बजाय करीब 20 छोटी छोटी टक्करें हुईं। हर टक्कर से जो मलबा निकला वो ऑर्बिट में एक छोटा सा चांद, एक मूनलेट बन गया। फिर सदियों तक ये सारे मूनलेट्स एक दूसरे से जुड़ते गए, और यहीं पर असली खेल हुआ। जो आखिरी चांद बना वो इन सभी अलग अलग टक्करों का एक एवरेज था, और इसी वजह से उसके केमिकल फिंगरप्रिंट्स पृथ्वी से मिल गए। फिर आया एक और भी कह सकते हैं अजीब आइडिया। एक ऐसा आइडिया जो एक बिल्कुल ही नए तरह के खगोलीय ऑब्जेक्ट की बात करता है, एक सिनेस्टिया। और ये जो कोट है ना, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वाष्पीकृत चट्टान का एक विशाल घूमता हुआ डोनट। सोचिए, एक जबरदस्त टक्कर के बाद पृथ्वी और थिया इतने गर्म हो गए कि वो पिघले ही नहीं बल्कि भाप बन गए, और इससे बनी वाष्पीकृत चट्टान की एक विशाल फूली हुई घूमती हुई डोनट जैसी शक्ल। अब इस कमाल के सिनेरियो में चांद उस मलबे से नहीं बनता जो स्पेस में फैल गया हो। नहीं, वो उस वाष्पीकृत डोनट के अंदर बनता है, मतलब पृथ्वी की ही भाप के अंदर, जो करीब 4 से 6 हजार डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म है। और क्योंकि वो पृथ्वी के ही मटेरियल के अंदर बन रहा है तो जाहिर है वो पृथ्वी की ही केमिकल बनावट को अपना लेगा, और बस
फिंगरप्रिंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इन नए आइडियाज के आने के बाद उस पुरानी जायंट इम्पैक्ट वाली कहानी का क्या हुआ? क्या उसे अब पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो क्लासिक थ्योरी जो हम दशकों से पढ़ते आए हैं वो अब गलत साबित हो गई? जरूरी नहीं। हो सकता है कि वो टक्कर हमारी सोच से कहीं ज्यादा हिंसक थी। आइए इस नए, आप कह सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन को देखते हैं। आइडिया ये है कि टक्कर बहुत ज्यादा एनर्जी वाली और बहुत तेज रफ्तार की थी। इस टक्कर से इतनी गर्मी और एनर्जी पैदा हुई कि प्रोटो अर्थ और थिया दोनों का मटेरियल पिघलकर एक दूसरे में ऐसे मिल गया जैसे किसी कॉस्मिक ब्लेंडर में। तो जो मलबा बाहर निकला वो सिर्फ थिया का नहीं था, बल्कि दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर था। और इस तरह इससे जो चार्ट बना वो पृथ्वी का केमिकल ट्विन बन गया। और यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हाल के सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस जो अब तक के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स पर किए गए हैं, वो ये दिखाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त टक्कर के बाद चांद को बनने में महीने या साल नहीं लगे। नहीं, वो सिर्फ कुछ ही घंटों में बन गया था। मलबा सीधा ऑर्बिट में गया और लगभग तुरंत ही एक होकर चांद बन गया। तो अब हमारे पास 3 मजबूत दावेदार हैं: मल्टीपल इम्पैक्ट थ्योरी, सिनेस्टिया थ्योरी और एक ज्यादा हिंसक मॉडिफाइड जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। तो फिर असली जवाब क्या है? सच तो यह है, जैसा कि यह हालिया रिसर्च पेपर भी साफ कहता है, कि हम अब भी पक्के तौर पर नहीं जानते। हर मॉडल कुछ सबूतों को तो समझाता है, लेकिन कोई भी एक मॉडल ऐसा नहीं है जो सारे सबूतों को एक साथ समझा सके। चांद का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। और शायद यही तो साइंस की असली खूबसूरती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा विकसित होती रहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे इतने करीब मौजूद हमारे अपने चांद की कहानी इतनी ज्यादा बदल सकती है, तो इस ब्रह्मांड में और न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ को चुनौती देने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।